मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि जो होली का त्यौहार है इसको हम लोग कैसे इसको मनाया जाने लगा और किस लिए मनाते हैं और होलिका दहन क्यों किया जाता है और जो प्रहलाद थे से कौन थे और होलिका जो थी सो कौन थी और हिरण्यकश्यप कौन था विष्णु भगवान का भक्त और कौन था विष्णु भगवान का विरोधी। सो मैं सारी जानकारियाँ लेकर के आई हूँ दोस्तों। बने रहेंगे आप लोग मेरे वीडियो पर, शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों ये रियल कथा है, ये कोई बना बनाया हुआ कथा नहीं है, ये रियल कथा है। इसी पर आधारित उसी के बाद हम लोग ये जो होली का पर्व है सो होली का पर्व मनने लगा और उस दिन बड़े हर्षो उल्लास से जितने भी सनातन मेरे भाई बहन हैं सो सारे लोग होलिया का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाने लगे और अबीर गुलाब को उड़ाने लगे और विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, जिस तरह से अबीर गुलाल उड़ रही उसी तरह से मेरे परिवार में, मेरे देश में, मेरे सनातन में खुशियाँ का जो है सो आप बरसात करना और जहाँ जहाँ बुराइयाँ है उसको मिटाते रहना और अच्छाई को हरदम सामने रखना, बुराई को है उसको हरदम पीछे रखना। सो सारी जानकारियाँ मैं ये दोस्तों लेकर के आई हूँ। तो जो होलिका थी वो जो हिरण्यकश्यप का बहन थी, जो हिरण्यकश्यप था सो भक्त प्रहलाद का पिता था और जो भक्त प्रहलाद था सो विष्णु भगवान का महान भक्त था। उसका जो परिवार था जो हिरण्यकश्यप का, कहा जाता है ना दोस्तों, कभी कभी कीचड़ में भी कमल खिल जाता है, उसी तरह जो विष्णु भगवान का भक्त प्रहलाद था सो हिरण्यकश्यप के यहाँ पैदा हुआ था। उसका नाम प्रहलाद था, लेकिन उसका नाम के आगे भक्त प्रहलाद लग गया क्योंकि वो विष्णु भगवान का अनन्य भक्त था। बहुत प्रखरता के साथ वो विष्णु भगवान का भक्ति करता था और बहुत लीन रहता था, नारायण नारायण विष्णु विष्णु कहते रहता था। और जो उसका पिता थे हिरण्यकश्यप उसको बार बार समझाते थे कि हे पुत्र, तुम अपना भला चाहते हो तो विष्णु भगवान का नाम मेरे सामने में मत लो, कभी भी मत लो, मेरा ही नाम तुम लो विष्णु भगवान को, क्योंकि तुम किस लिए नाम लेगा, मैं तुमको जन्म दिया हूँ, पोस पाल के बड़ा किया, इतना ज्ञानी ध्यानी बनाया और तुम केवल नारायण नारायण कहते रहते हो, हाय विष्णु हाय विष्णु। 8 दिन, होली के 8 दिन पहले से ना, जब विष्णु भगवान का जो महान भक्त प्रहलाद था सो अपने पिता का बात नहीं माना, लाख यातनाएं देता था हिरण्यकश्यप, लेकिन जो भक्त प्रहलाद था सो बात नहीं मानता था, वो नारायण नारायण कहता ही रहता था। विष्णु जो हिरण्यकश्यप था सो सोचा कि क्यों न मान दूँ आज मैं प्रहलाद को कि इसका नाम ही निशान मिट जाए, क्योंकि इस तरह का पुत्र नहीं होना और अच्छा है, क्योंकि हो कर के भी मेरा बात नहीं मानता है और यह रात दिन नारायण नारायण कहते रहता है। जो हिरण्यकश्यप था उसको आँख के सामने अंधेरा था, उसको ये नहीं पता लग रहा था कि नारायण कौन है और जो मेरा ये भक्त है, जो बेटा है सो विष्णु भगवान का महान भक्त है, तो उसको खुशी नहीं होता था। वो केवल चाहता था कि मेरे राज्य में कोई भी नारायण का नाम न ले और नारायण से उसको इतना घृणा था कि अपने बेटा का भी वह नाम नहीं लेना देना चाहता था। लेकिन भक्त जो प्रहलाद था वो कहाँ मानता था, वो तो नारायण का अनन्य भक्त था और नारायण के भक्ति में सदा लगा रहता था। बार बार विष्णु भक्त प्रहलाद को जो हिरण्यकश्यप था सो समझाते रहता था कि पुत्र, तुम अपना भला चाहते हो, जिंदगी में रहना चाहते हो, तुमको जिंदगी प्यारा है, तुम नारायण का नाम मत लो, मेरा ही नाम लो, मेरा कहाँ मानो। लेकिन जो भक्त प्रहलाद था सो नहीं मानता था, वो नारायण का नाम लेता था और नारायण का चिंतन करता था, नारायण का मनन करता था, नारायण का ध्यान करता था और उसको जो हिरण्यकश्यप था पिता, उसको एकदम गंवारा लगता था, कभी खुश नहीं होता था। जब भी वो जो भक्त प्रहलाद था नारायण का नाम लेता था चिढ़ जाता था और जो हिरण्यकश्यप था और मारने के लिए उद्यत हो जाता था। अनेक यातनाएं किया था विष्णु भगवान का भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन जिसको ऊपर वाला नहीं मारेंगे वो नीचे वाला कभी नहीं मार सकता है, तो महान भक्त था, उसको कौन मार सकता है। एक दिन का बात है कि क्या किया कि उसको प्रहलाद को, बच्चा तो था ही 5 साल का, उसको पटक दिया विष्णु भगवान।
धरती पर। बोला कि जाओ तुम्हारा कैसे नारायण आता है बचाने, देखता हूँ। तुमको ऐसा पटकूंगा कि तुम्हारा प्राण पखेरु उड़ जाएगा और नारायण तुमको कैसे बचाने आता है। उस तरह से पटक दिया, लेकिन पटकने के बाद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर प्रहलाद उठा और नारायण नारायण कहने लगा। फिर क्या हुआ कि फिर उठा, फिर नारायण 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 कहने लगा, हाय विष्णु कहने लगा। जितना इतना दे रहा था हिरण्यकश्यप, उतना ही इधर प्रहलाद का भक्ति था सो दिनों दिन बढ़ते जाता था। इस तरह से होता था। हिरण्यकश्यप चिंता में पड़ गया कि इतना छोटा बच्चा है और इसको मार भी दे रहा हूँ, आकाश में भी फेंक दे रहा हूँ, फिर भी वो जिंदा हो जा रहा है और ये नारायण नारायण कहने लग रहा है, क्या है। एक दिन सोचा कि मैं इसको खंभे से बांध देता हूँ और खंभे से बांध करके देखता हूँ और इसको मारूंगा और देखूंगा कि इसको नारायण कैसे आते हैं बचाने। उस तरह से क्या किया कि जो हिरण्यकश्यप था, जो प्रहलाद का पिता था, खंभे में बांध दिया और बांध करके बोला कि अब पुत्र तुमको मैं मार दूंगा, तुम अपने नारायण बोलना छोड़ेगा कि मार दूंगा। दो में तुमको जान प्यारा है या नारायण प्यारा है। भक्त प्रहलाद जी बोले कि हमको जान प्यारा नहीं है, हमको नारायण प्यारा है। पिताजी आपको जो करना है सो करिए, मैं नारायण का कभी नहीं छोड़ूंगा, नारायण का चरण में कभी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से जैसे ही उठाया हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को काटने के लिए खड़ग उठाया, उसी समय जो नारायण थे से वो प्रकट हो गए और प्रकट होकर के वहाँ पर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को वहीं पर चीर दिया और चीर कर को उनको मार दिए। और मारने के बाद जो था सो हिरण्यकश्यप का प्राण पखेरु उड़ गया। और उसके बाद से ही हम लोग होलिका मनाने लगे। और होलिका दहन का एक कथा है कि होलिका जो थी सो हिरण्यकश्यप का बहन थी, हिरण्यकश्यप का बहन थी। तो हिरण्यकश्यप जो भाई बहन का प्रेम था से बहुत ज़्यादा था। जैसे उसके आँख के सामने अंधकार था, मन अंधा हो गया था आँख रहते, उसी तरह जो होलिका थी वो भी अंधी थी। उनको तो आँख था लेकिन वो अंधी थी। वो भी विष्णु भगवान का भक्त थी, लेकिन अपना भाई के माया में मोहित होकर के वो गलत काम कर बैठी। उनको विष्णु भगवान का बहुत महान भक्त थी। उनको ये वरदान मिला था कि आपको कोई आग में जलाएगा, अग्नि में डुबोएगा, आपको कुछ नहीं होगा। एक दिन जो हिरण्यकश्यप था सो बहुत चिंता में बैठा हुआ था कि मेरा जो पुत्र है सो नारायण का नाम लेना छोड़ता नहीं है और इसको मैं मारता हूँ भी तो ये मरता नहीं है, इसको मैं क्या करूँ। तो जो होलिका थी सो बोली कि हे भाई तुम किस चिंता में बैठे हैं सो मुझे बताओ। तो हिरण्यकश्यप बोला कि बहन मैं मारना चाहता हूँ, ये कैसे मरेगा। तो होलिका बोली कि हे भैया मुझे तो विष्णु भगवान का वरदान मिला है कि होलिका तुम आग में बैठ जाएगी, कितना भी आग जलते रहेगा और तुम नहीं मरोगी। सो ऐसा करिए कि हमको गोदी में लेकर के बैठ जा रही हूँ प्रहलाद को, क्योंकि मुझे तो वरदान मिला है तो मैं बच जाऊंगी, या जो प्रहलाद है सो उसी में जल के भस्म हो जाएगा। उसी तरह काकी की होलिका जो थी अपने भतीजे को गोदी में रखी और रख कर के बैठ गई और उसमें लोग आग लगा दिया। आग लगाने के बाद तिनका चारों ओर से बिटोर करके आग लगा दिया। जब आग लगा तो देखिए क्या होता है। ईश्वर का यही कहा जाता है कि अच्छाई का जो कर्म होता है सो अच्छाई रूप में मिलता है और बुराई का जो कर्म होता है सो बुरा रूप में मिलता है। उसी क्षण जो भक्त प्रहलाद को जराने के लिए उद्धत हुई जो होलिका, उसी क्षण उनका जो वरदान था सो विष्णु भगवान वापस ले लिए और बैठी आग में। आग जलने लगा, उसी समय होलिका जो थी सो जल के उसमें भस्म हो गई और प्रहलाद जो था सो बच गया। फिर नारायण नारायण करके उठ करके खड़े हो गया। अब तो इधर विष्णु का जो विरोधी था हिरण्यकश्यप और परेशान हो गया कि एक बहन साथ देती थी वो भी जल गई, उसको नहीं जलना था वो जल गई और जिसको जलना था वो बच गया। ये क्या हुआ। फिर खंभे से बांधा और खंभे से बांधने के बाद बोला कि तुम्हारा नारायण कहाँ है, बुलाओ। तो बोला कि भक्त प्रहलाद जी बोले हैं कि मेरा नारायण कहीं नहीं है, हम में, आप में, खंभे में, सब में, कण कण में मेरा नारायण समाहित हैं
और उसी समय पुकारा कि हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण आइए मुझे बचाइए। भक्त प्रहलाद जी बोले, उसी समय आए हैं विष्णु भगवान, नरसा वध किए और अपने भक्त प्रहलाद को बचाए। उसी दिन से हम लोग जो होलिका का है उसका दहन करते हैं और होली के कल होकर पूर्णिमा को दहन करते हैं। उसके बाद हम लोग होलिका का पर्व मनाते हैं। तो आशा करती हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। होली के बहुत सारे शुभकामनाएं एवं बधाई है एडवांस में।